आज की इस वीडियो में हम लोग एज ऑफ मिल्टन को देखेंगे, यानी जॉन मिल्टन के टाइम को देखेंगे, जिसे प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। इस टाइम पर रॉयलिस्ट और प्यूरिटन्स के बीच में, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी इंग्लैंड में, और इसी वक्त सिविल वॉर भी हुआ था। ये छोटी वीडियो है, लेकिन इसके अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे जाकर कमेंट में लिखोगे वाह सर मजा आ गया। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड। ये वो टाइम था जब शेक्सपियर अपनी रिटायरमेंट ले रहे थे। स्ट्रेटफोर्ड की गाड़ी पकड़ने के लिए अपना सामान बांध रहे थे। उसके कोई 2 साल पहले लंदन की ब्रेड स्ट्रीट में 9 दिसंबर 1608 को एक स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन फैमिली में एक पॉइट पैदा होता है। उस वक्त इंग्लैंड के हाल ये थे कि प्यूरिटनिज्म ग्रो कर रहा था। पूरे इंग्लैंड में रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। आर्च बिशप मैथ्यू पार्कर ने एक रिलीजियस सेटलमेंट करवाया था, जिससे बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। और ये लोग कौन थे? प्यूरिटन्स। ये प्यूरिटन्स आखिर कौन थे? थे तो प्रोटेस्टेंट्स ही, लेकिन एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट्स। ये लोग जॉन वाइक्लिफ्स के सच्चे वाले फॉलोवर्स थे। इनके व्यूज़ बहुत स्ट्रिक्ट थे। इनको ये प्यूरिटन नाम दिया गया था इनका मजाक बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ने लगी। इंग्लैंड में डिस्टर्बेंस बढ़ रही थी, क्योंकि अपर क्लास के लोग फिजूल खर्ची कर रहे थे। और चार्ल्स फर्स्ट, जो जेम्स का बेटा था, उसने आम लोगों के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज थे जिन पर किसी मॉन्स्टर की तरह अटैक किया था। चार्ल्स फर्स्ट खुद को सुप्रीम मानता था, मतलब सबसे ऊपर। लेकिन ये प्यूरिटन्स बोलते थे कि सबसे ऊपर ना तो राजा है, ना ही चर्च है, ना ही पोप। सबसे ऊपर है भगवान। चार्ल्स फर्स्ट और प्यूरिटन्स के बीच इन्हीं टेंशन्स की वजह से सिविल वॉर हुआ। ये वक्त इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान की तरह था, जो तूफान चार्ल्स फर्स्ट की गर्दन उड़ा ले गया। इसी बीच लंदन की ब्रेड स्ट्रीट में एक स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन फैमिली में एक जीनियस पॉइट का जन्म होता है, जिसका नाम था जॉन मिल्टन। इनका सबसे पहला प्लान था चर्च में एंटर होने का, लेकिन जब वो पूरा नहीं हो पाया तो दूसरा कोई प्रोफेशन इनको जमा नहीं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ पोइट्री को दे दी। पापा के पास पैसे बहुत थे, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पढ़ने लिखने में। ऐसा कि ये खुद बोलते थे कि रातों रातों जाग जाग कर इन्होंने पढ़ाई की थी। मिल्टन जो ग्रेट स्कॉलर बने थे, उसके नीचे इनकी मजबूत नींव थी। और बाकी पॉइट्स को इतना कंफर्ट मिला नहीं जितना इनको 30 साल की एज तक मिल गया था, क्योंकि 30 साल की एज में ये ट्रैवलिंग करने के लिए पेरिस से होते हुए इटली गए। जिस वक्त ये सिसिली से ग्रीस जाने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त इंग्लैंड में सिचुएशन खराब चल रही थी। और ठीक 15 महीनों की ट्रैवलिंग के बाद जब ये वापस लंदन लौटे, तो इन्होंने अपने आप को पूरा प्यूरिटनिज्म की तरफ समर्पित कर दिया। पैम्पलेट्स लिख लिख कर इन्होंने प्यूरिटन्स को सपोर्ट किया। और इंग्लैंड में जब कॉमनवेल्थ इस्टेब्लिश हुआ, तो उसने अपने फॉरेन अफेयर्स को देखने वाली कमेटी का लैटिन सेक्रेटरी इन्हीं को बनाया। 1653 के आसपास इनकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दौर शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त इनकी देखने की शक्ति कमज़ोर हो गई थी और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये टोटल ब्लाइंड हो गए। और फिर इसके ऊपर इनका बुरा वक्त तब आया जब इंग्लैंड में रेस्टोरेशन हो गया। उस वक्त इनको अरेस्ट कर लिया गया और पब्लिकली इनकी 2 किताबों को जला दिया गया। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब टाइम था। ये गरीब हो गए थे, अकेले पड़ गए थे, और सबसे बड़ी परेशानी तो ये कि ब्लाइंड हो गए थे। इसी आखिरी टाइम में इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 ग्रेट वर्क्स को प्रोड्यूस किया। सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट, दूसरा पैराडाइज रीगेन्ड, और सैमसन एगनिस्ट। और 1674 में इनकी डेथ हो गई। इनके करियर को हम नेचुरली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जब इन्होंने कॉलेज टाइम पर पोइट्री लिखी, लैटिन और इंग्लिश में, जैसा हर कोई करता है, उस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। फिर उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद जब ये यूरोप घूमने निकले थे, जब इन्होंने 4 छोटी पोएम्स लिखी थी जो बड़ी ब्यूटीफुल थी। तीसरा फेज वो आता है जब इन्होंने प्रोज लिखना शुरू कर दिए प्यूरिटनिज्म को सपोर्ट करने के लिए। और चौथा फेज वो जब ये ब्लाइंड हो गए थे, इनका ब्लाइंड फेज, जब इन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे ग्रेट वर्क्स को प्रोड्यूस किया, जिनमें से पैराडाइज लॉस्ट एक था। मिल्टन के दिमाग में स्टार्टिंग से प्यूरिटन इन्फ्लुएंस नहीं था। स्टार्टिंग में उन्होंने रेनेसा के इन्फ्लुएंस में लिखना शुरू किया था। रेनेसा के आर्ट से प्रभावित थे वो। बाद में प्यूरिटन इन्फ्लुएंस बढ़ा। जैसे आप लालेग्रो पढ़ो, कॉमस पढ़ो, देखना स्टार्टिंग में इनको ग्रीक ड्रामाज, प्ले हाउस में बड़ा मजा आता था, बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो आप कैसे कह सकते हो कि स्टार्टिंग से इन पर प्यूरिटन इन्फ्लुएंस था?
नहीं था, क्योंकि प्यूरिटन्स ने तो आते ही थिएटर्स को बंद करवा दिया था। मिल्टन स्टार्टिंग से कट्टर वाले प्यूरिटन नहीं थे, बाद में वक्त के साथ बन गए। हाँ, इनकी लेसिडस पढ़ो, उसके अंदर आपको थोड़ा सा प्यूरिटन इन्फ्लुएंस मिलेगा, लेकिन इनके अंदर का प्यूरिटन तब जागा था जब ये इंग्लैंड आकर कंट्रोवर्सीज में घुसे थे। तब इन्होंने 20 साल तक सिर्फ प्रोज लिखे थे, पैम्पलेट्स लिखे थे, तो उस दौरान ये कंप्लीटली प्यूरिटन बन गए थे। लेकिन इस दौरान जो भी इन्होंने पैम्पलेट्स वगैरह लिखे, प्रोज लिखे, लिटरेचर के नज़रिए से सब रद्दी है। असली वर्क इनका आया था लेट राइटिंग्स में, जब ये ब्लाइंड हो गए थे और पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। ये दोस्तों एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई वीडियो है, और भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में जाकर नीचे लिखते हो वाह सर मजा आ गया। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट